मैं डॉक्टर अनुराग बड़ेरिया, सीनियर आर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, झांसी से। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं जो कि हमारे हड्डी की ओपीडी से संबंधित बिल्कुल भी नहीं है और ये सामान्य व्यक्ति के जीवन पर आधारित विषय है जो सभी को जानना चाहिए और जिसके ना जानने की वजह से रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के दौरान बहुत सारी मौतें सिर्फ इस वजह से होती हैं जो क्योंकि हम जानते नहीं हैं और हम उस हिसाब से काम कर नहीं पाते। इसकी वजह से हम समय से मरीज को सही तरीके से मरीज को अस्पताल तक नहीं पहुंचा पाते और बहुत सारे जो मरीज बचाए जा सकते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। तो आज हम लोग इस सेंसिटिव टॉपिक पर बात करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर हम कहीं रोड साइड जा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि कोई एक्सीडेंट हुआ या हमारी कार या हम बाइक से हैं और हमारा एक्सीडेंट हुआ, तो हम सबसे पहले मरीज का क्या देखेंगे, मरीज के साथ क्या करेंगे। तो सबसे पहले हमें लुक आफ्टर करना है, यानी मरीज को टॉप टू बॉटम देखना है कि मरीज की कहीं पैर मुड़ा हुआ तो नहीं है, हाथ मुड़ा हुआ तो नहीं पड़ा हुआ है, कहीं से कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। मरीज का एयरवे सिस्टम हम चेक करेंगे कि नाक के आसपास हाथ लगा के देखेंगे कि मरीज की सांसें आ रही है या नहीं आ रही। कपड़े थोड़े से हटा कर देखेंगे कि सांस ले पा रहा, फेफड़े धड़कन आ रही है या नहीं आ रही है। और अगर हम थोड़ा जानते हैं तो हम आर्टेरियल पैल्पेशन माने धड़कन भी देखकर हम ये जान सकते हैं कि मरीज जीवित है या मृत अवस्था में। और अगर मरीज जीवित अवस्था में है तो हमको सबसे पहले उसका ये देखना है कि मरीज का कहीं से कोई ब्लड रक्त बह तो नहीं रहा है। अगर रक्त बह रहा है तो हमको उस रक्त बहने वाली जगह से ऊपर हमको एक टाइट बैंडेज तत्काल बांधना है ताकि रक्त का अधिक स्राव न हो सके, रक्त अधिक बर्बाद न हो सके और हम समय रहते रक्त जहां पर हम मरीज को रक्त दे सकें वहां तक हम पहुंच सकें। दूसरी बात, अगर मरीज का रक्त का प्रवाह भी है, कोई खुला घाव भी है, हड्डियां भी टूटी हुई हैं, मरीज का हाथ मुड़ा हुआ पड़ा हुआ है, पैर मुड़ा हुआ पड़ा है और हम मरीज को तत्काल उठा के ले जाने की कोशिश करते हैं, उस कंडीशन में वो चोट और भी गंभीर हो सकती है और मरीज अगर बचने वाला होता है तब भी कई बार हम अस्पताल तक पहुंचते पहुंचते मरीज को नहीं बचा पाते हैं। तो उस कंडीशन में हमको सबसे पहले ये देखना है कि हम मरीज का टेम्परेरी सपोर्ट सिस्टम कैसे कर सकते हैं। टेम्परेरी सपोर्ट सिस्टम का मतलब, अगर हमारे पास वहां पर कोई ऐसी चीज पड़ी हुई है, गत्ते पड़े हुए हैं या कोई प्लास्टिक की चीज पड़ी हुई है या कोई लोहे की रॉड पड़ी हुई है या कोई लकड़ी का पटला पड़ा हुआ है, इस किसी भी प्रकार की चीज को हम वहां पर हड्डी के सपोर्ट के लिए हम वहां पर एक प्रॉपर पोजीशनिंग करके जितना संभव हो सके उसको बांध कर स्प्लिंटिंग कर सकते हैं। स्प्लिंट कर देंगे तो हमारा फर्दर होने वाला और आगे होने वाला नुकसान को हम बचा सकते हैं। हाथ टेढ़ा है तो हाथ में करना है, पैर टेढ़ा है या पैर मुड़ा हुआ है, पैर की हड्डियां टूटी हुई है तो हम उसको कर सकते हैं। अगर हमारे पास तत्काल कोई पानी की व्यवस्था है तो खुले घाव पर हम बहुत सारा पानी डालकर उसको साफ कर सकते हैं और फिर पटला लगा के उसको टेम्परेरी सपोर्ट कर सकते हैं और फिर अस्पताल की तरफ हम उस मरीज को ले जा सकते हैं। तो ये एक बेसिक चीजें हैं अगर हम सब जानेंगे कि मरीज का ट्रॉमा सपोर्ट सिस्टम कैसे हम बाहर, जो हम एक चिकित्सीय सिस्टम से ना जुड़े होने वाले लोगों को नहीं, अधिकांश लोगों को नहीं पता होता और रोड साइड एक्सीडेंट में होने वाली हम तमाम मौतों को बचा सकते हैं। तो मैं हूं डॉक्टर अनुराग बड़ेरिया, सीनियर आर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सेंटर, राधा कृष्ण आर्थो केयर एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सेंटर से।